खबर दिल्ली से है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, बेल्जियम और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। जी हां, 10 जुलाई तक 4 खाड़ी देशों कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान की जयशंकर की यात्रा ऐसे समय हो रही के साथ शाहिद रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। शाहिद, सबसे बड़ी बात, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी लगातार योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं और वो भी कई देशों के दौरे पर रहने वाले हैं, और दूसरी ओर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है भारतीय सरकार में, वो भी दौरे करने वाले हैं। कितने महत्वपूर्ण ये दौरे माने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6 जुलाई से 11 जुलाई तक यानी 6 दिनों के विदेश दौरे पर रहेंगे। इसी क्रम में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज अपने अहम दौरे पर विदेश रवाना हो रहे हैं। यह दौरा सिर्फ कई देशों की यात्रा नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत की सक्रिय कूटनीति का बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। 10 जुलाई तक जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान का दौरा करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक और रणनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। ऐसे में भारत ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वहां रहने वाले लाखों भारतीयों से जुड़े मुद्दों पर इन देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर देगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक खाड़ी देशों के दौरे के बाद जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत की उम्मीदवारी के लिए आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके लिए कई देशों से समर्थन जुटाने की भी कोशिश होगी। इसके बाद दौरे के अंतिम चरण में वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स जाएंगे, जहां तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में व्यापार, नई तकनीक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सहयोग, एआई और सप्लाई चेन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर विदेश मंत्री जयशंकर का यह दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। खाड़ी देशों से रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी और यूरोप के साथ आर्थिक व तकनीकी सहयोग बढ़ाने तक इस दौर पर कई बड़े नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। हर्षिता। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ी बात यह भी कि 2028-29 का जो जिक्र किया गया है, इन दौरों से जोड़कर उसको देखा जा रहा है, उसे आप कैसे समझाएंगे? जी बिल्कुल, 2028 और 2029 को अगर दौरे पर सुरक्षा परिषद में अगर अस्थायी पद के तौर पर अगर देखा जाए तो आगामी जो 2029 के जो लोकसभा चुनाव आएंगे उनको रुझाने के लिए जो भारत की जनता है, उनको जनता को ये संदेश दिया जाएगा कि जो भारत की जो नीति है वो विदेश तक काम कर रही है, और विदेश से जो व्यापार और जो निवेश है वो जो लाखों भारतीयों को जोड़ने के भी काम करते हैं। हर्षिता।
और शायद एक और ये भी सवाल रहेगा कि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं, लगातार जब वो अलग अलग देशों में जाते हैं, भारतीय सरकार का कोई भी मंत्री या कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का जब अलग देशों में जाता है तो एक अलग पहचान, हालांकि हम प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ अगर बात करें तो एक अलग जो वहां भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं अलग अलग देशों में, वो उनका बहुत सुंदर तरीके से स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जो प्रधानमंत्री जो संबोधन का जो जब वो एड्रेस करते हैं, चाहे भारत में करें चाहे बाहर करें, उसका एक अलग वहां छाप छोड़ कर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाहिद जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो विदेश में जो पूरी यानी दुनिया में जो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी लोकप्रियता पूरे जो सारे जो खाड़ी देश हैं, जो तमाम जो दुनिया के देशों में उनमें जानी जाती है। भारतीय जहां वो पहुंचते हैं वहां भारतीय उनसे मिलने के लिए उत्साहित होते हैं और भारतीय उनसे मिलकर काफी खुश नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी 6 जुलाई से 13 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहने वाले हैं, 11 जुलाई तक। ठीक है शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।